हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करते हुए ये हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है। इसमें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेट 11 को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 7 दिसंबर 2020 की थर्ड शिफ्ट में जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिटेल में समझने वाले हैं। इससे पहले भी हम 10 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और इसकी थ्योरी क्लासेस भी काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में कवर कर चुके हैं, तो उनको आप ज़रूर देख लें। अगर आप इन सभी वीडियो क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हैं, इनको आप समझ लेते हैं, तो आप कंप्यूटर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप 9 आउट ऑफ 10 भी स्कोर अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा खासा स्कोर किया हुआ था। तो उस क्लासेस को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो आइए यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस या रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलता है। एमएस वर्ड है। इस क्वेश्चन का पहले तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आखिरकार क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। एमएस वर्ड होता है, जैसे इस तरीके से एमएस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट पेज होता है, उस पर आप कुछ भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिएगा आप कुछ डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, मैं अपना ही नेम यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट को तैयार किया। अब यहाँ पर है ये कि आपको ये वर्ड रिप्लेस करना है। ये वर्ड क्या करना है, आपको चेंज करना है। यहाँ पर जैसे मेरा नाम लिखा है शिवांश, तो यहाँ पर आपको कोई और वर्ड आपको लिखना है। मान लीजिएगा यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं क्या, शिवम। इस तरीके से ये वर्ड से आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, पहले तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अपना कर्सर लाएं, इसको बैक स्पेस से फिर आप इसे वन बाई वन करके एक एक लेटर को डिलीट करें, या फिर इसको पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से आप बैक स्पेस करके डिलीट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा भी तरीका हो सकता है और वो काफ़ी फास्ट तरीका होता है। वो ये तरीका होता है कि एमएस वर्ड में ही एक फंक्शन होता है। अभी मैं आपको एमएस वर्ड पे भी इसको समझाऊंगा, पर यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो एमएस वर्ड में एक फंक्शन होता है जो कि आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी वर्ड को आप सर्च करना चाहते हैं तो उसको सर्च कर सकते हैं, या फिर उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर Ctrl+H ये वाली शॉर्टकट की अपने कीबोर्ड के माध्यम से प्रेस करूँगा तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसे हम पॉपअप भी बोलते हैं या फिर इसको डायलॉग बॉक्स भी बोलते हैं। तो एक डायलॉग बॉक्स इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसमें आप ये वर्ड टाइप कर सकते हैं, जैसे शिवांश लिखा है तो इसमें शिवांश टाइप कर सकते हैं, और नीचे एक और आएगा, यहाँ पर लिखा होगा फाइंड और यहाँ पर लिखा होगा रिप्लेस। तो उस वर्ड को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप शिवांश वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर शिवांश टाइप करेंगे और यहाँ पर शिवम, यानी शिवम से आप शिवांश को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप जैसे ही ये दोनों की जो एक एंट्री है जो आप देंगे तो उसको एंटर करते ही आपका ये जो पूरा कमांड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो होती है Ctrl+H, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम एमएस वर्ड में भी समझ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमारा एमएस वर्ड आ चुका है। ठीक है, अब एमएस वर्ड में आप देख रहे हैं, इसको हम मैनुअली चाहें तो मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैनुअली सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, कुछ टाइप कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने ये टाइप कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहें, जैसे मैं शिवांश ये वर्ड है, मैं इसको मैनुअली अगर हटाना चाहूँ तो इस तरीके से सेलेक्ट किया और बैक स्पेस किया, इस तरीके से भी हो जाएगा। बट यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है। ठीक है, उसमें ये वर्ड बहुत बार आ चुका है। शिवांश वर्ड जो है वो कम से कम 20-25 बार आया है, तो आपको एक एक वर्ड को सर्च करके हटाना पड़ेगा और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा आपका। तो इसको क्या करेंगे आप Ctrl+H जो है उसको प्रेस करेंगे। Ctrl+H ये आपने इसको प्रेस किया तो यहाँ पर आ जाएगा फाइंड वॉट। आप क्या सर्च करना चाहते हैं, क्या फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर शिवांश ये आपने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर रिप्लेस विथ लिखा है तो मैं इसे रिप्लेस करना चाहता हूँ शिवम से। ठीक है, इस तरीके से शिवम से रिप्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने ये दोनों कर लिया। अब यहाँ पर मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो फाइंड ये आपका आ चुका है। अब मैं अगर इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते ही ये रिप्लेस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या हो चुका है, जो आपका शिवांश नाम था वो यहाँ से शिवम से रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, ये तो आपकी कमांड पूछी गई थी, तो इसके लिए कमांड कौन सी यूज की थी, यानी जो डायलॉग बॉक्स ओपन करना था उसके लिए कमांड थी Ctrl+H। Ctrl+H जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो गया। ये वाला क्वेश्चन में भी यही बात की गई थी। अब अगर ये पूछा जाए कि ये आपका जो
जो ये वाला आपका टूल है वो कहाँ पे होता है, तो ये आपका यहाँ पे होता है। एडिटिंग जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका कमांड बॉक्स है, ठीक है। ये भी पूछा गया है, क्वेश्चन है कि एडिटिंग में क्या क्या आपके कमांड जो ग्रुप है उसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं। ये पहले का भी क्वेश्चन पूछा गया है एक आध शिफ्ट में, हमने उसको अच्छे से कवर भी किया हुआ था। तो यहाँ पर आपका जो एडिटिंग वाला जो ये वाला पार्ट है ना, आप देख रहे होंगे इसमें एडिटिंग ये लिखा हुआ है, यहाँ पर होता है आपका ये फाइंड हो गया, इसको फाइंड कर सकते हैं, गो टू भी कर सकते हैं। रिप्लेस अगर करना चाहें तो ये रिप्लेस वाला हो गया, तो ये फिर से यही वाला पॉपअप ओपन हो जाता है, यानी यही वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्ट भी होता है। तो एडिटिंग वाले कमांड ग्रुप में आपके 3 जो फंक्शन होते हैं वो पाए जाते हैं, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, और इसको पूरे आपने इस तरीके से प्रैक्टिकली तौर पे भी समझ लिया होगा। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4th ऑप्शन Ctrl+H, ये इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इंटरनेट के संबंध में FTP का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे, पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अभी, यानी कि आप देख रहे हैं ना कि जो 2020 का पेपर है उसी शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन रिपीट कर दिए गए हैं। तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो मैंने जितनी भी कंप्यूटर की क्लास करवाई हैं उनको आप देख लीजिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आप उसमें 9 आउट ऑफ 10 नंबर जो है वो ला सकते हैं, आप अपना स्कोर काफ़ी अच्छा बूस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि कंप्यूटर को बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, उनको लगता है कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि भाई माउस क्या होता है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब आप देखेंगे ना तो बहुत 10 क्वेश्चन ना, आपको बिल्कुल 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपसे बनेंगे, अगर आपने इसको अच्छे से कवर नहीं किया हुआ है तो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास अभी टाइम है। सीरियसली आपको मैंने जितनी भी क्लासेस करवाई हैं उनको ही थ्योरी क्लास देख लीजिएगा, इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। आगे ये कंटिन्यू सीरीज रहेगी हमारी। इसके अलावा मैं आपको जो क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट हैं और जो क्वेश्चन जिस तरीके से आगे पूछे जा सकते हैं, वो सभी मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आप कंटिन्यू इसमें जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करें तो FTP के फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और इससे पहली वाली शिफ्ट में भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो फुल फॉर्म का मैं एक टॉपिक वाइज वीडियो लेकर के आऊँगा, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके टॉपिक वाइज वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर के आने वाला हूँ। जैसे ये आपकी प्रीवियस ईयर वाली क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट होती है उसके जस्ट बाद ये टॉपिक वाइज वीडियो आएंगे, तो उनको ज़रूर ज्वाइन करना आप, ठीक है। तो FTP की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। अब यहाँ पर आपके सामने MS एक्सेल के एक फॉर्मूले की बात की गई है और उसका आपसे पूछा गया है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। मैंने आपको पहले भी बताया कि MS एक्सेल में जो भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे हम नॉर्मली मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं, ठीक वैसे ही कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है आपको। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सम का मतलब है कि इस वैल्यू को आपको क्या करना है, जोड़ना है। यानी कि कॉमा के इस तरफ जो आपकी वैल्यू है इसको सॉल्व कर लेना है और कॉमा के बाद इस तरफ जो वैल्यू है इसको सॉल्व कर लेना है, और यहाँ पर आपस में आपको इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो आइए यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसका किस प्रकार से आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर लिखा है 842, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 8/4/2, कुछ इस तरीके से है। साथ में यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि कॉमा लगा हुआ है तो ये प्लस वर्ड आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1 - 2/2, ठीक है। अब ये इस तरीके से आ चुका है आपका क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, बॉड मास को अप्लाई कर देना है। बॉड मास आप अप्लाई करेंगे तो ये 8/8 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है जो ऊपर चला जाएगा तो 4 दूनी 8 यहाँ पर हो जाएंगे, +1 - 2/2। अब ये 8 से 8 में जाएगा तो एक बार जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 में जाएगा तो एक बार जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 - 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा 1, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 1। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एन MS एक्सेल वर्कशीट डिस्प्लेज द कंपोनेंट्स ऑफ द सेलेक्टेड सेल। अब ये क्वेश्चन इंग्लिश में है। अब अगर आपको समझने में दिक्कत है तो मैं आपको इस क्वेश्चन को हिंदी में बता देता हूँ कि आखिरकार इस क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं। क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि MS एक्सेल की जो वर्कशीट है उसमें आप किसी सेल के
जो कंपोनेंट है, ये सेल है, उसको आप सेलेक्ट करते हैं, किसी सेल को आप सेलेक्ट करते हैं, तो MS एक्सेल की सीट पे आपको जो कंपोनेंट शो होते हैं वो कहाँ पे शो होंगे, यानी MS एक्सेल में कुछ लिखा हुआ है वो कहाँ पर आपको शो होगा अगर आप किसी सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपको सेलेक्ट होगा फॉर्मूला वॉर में। इसको हम MS एक्सेल पर भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने MS एक्सेल को ओपन कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये इस तरीके से कोई भी सेल है, मान लीजिएगा मैं इस सेल पे कुछ भी लिखता हूँ, अपना ही नाम लिखता हूँ, ये मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि मैं इस सेल के पास अपना कर्सर ले जा रहा हूँ और यहाँ पर क्लिक कर दिया है, तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर इस सेल में जो भी लिखा है, यानी इसमें क्या लिखा है, शिवांश लिखा है, तो ये आपको कहाँ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर इस वाले बॉक्स में। और इस वाले बॉक्स को क्या कहते हैं, इस वाले बॉक्स को कहा जाता है फॉर्मूला वार। इसको कहा जाता है क्या, फॉर्मूला वार कहा जाता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, लिख के आ भी जाएगा, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर देखेंगे जैसे ही मैंने कर्सर लिखा तो ये ब्लिंक करने लगा कि ये क्या है, फॉर्मूला वॉर है। क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि जब आप किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो उसके जो कंपोनेंट हैं वो अगर आपको MS एक्सेल सीट पे कहाँ पर दिखाई देते हैं तो वो आपके सेल के अलावा आपको फॉर्मूला वार में भी दिखाई देते हैं। ये हो जाता है फॉर्मूला वॉर। इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मूला वॉर। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर इस तरीके से हो जाएगा। Which of the following components of an MS Excel worksheet displays the components of the selected cell? तो इसका आंसर फॉर्मूला वार हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में कट या फिर कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है। MS वर्ड है, आपने उसमें कुछ कट किया या कुछ कॉपी किया, उस वाले टेक्स्ट को कहाँ पर वो स्टोर करेगा, तो वो स्टोर करता है क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड एक फंक्शन होता है, यानी एक तरीके से हमारे पास एक टूल होता है जो कि आप कुछ भी कॉपी करते हैं या फिर कुछ भी कट करते हैं तो वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है क्लिपबोर्ड में। और ये वाली जो आपकी कमांड है वो ग्रुप कहाँ पर पाया जाता है, ये कमांड ग्रुप आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। MS वर्ड को हमने ओपन कर लिया है, तो ये कमांड ग्रुप आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपके क्लिपबोर्ड वाले ही ग्रुप में पाया जाता है। जैसे ये देख रहे हैं ना आप, क्लिपबोर्ड है, ये है आपका क्लिपबोर्ड। अब यहाँ पर मान लो मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लेने के बाद मैं इसमें इसको कट कर रहा हूँ, कंट्रोल X का यूज़ करूँगा तो कट करूँगा। अब आपने देखा ये कट किया तो कहाँ पे आ गया, यहाँ पर शिवांश, ये यहाँ पर आ चुका है ना। तो यही पूछा गया था क्वेश्चन में। अब मैं अगर इसमें कुछ कॉपी भी करूँगा ना, कुछ भी जैसे ये चीज़ अब मैं इसमें कॉपी भी करूंगा ना इस दूसरे वाले वर्ड को, तो ये भी कहाँ पे आ चुका है, आपके क्लिपबोर्ड में आ चुका है। यानी कि आप कॉपी या फिर कट करते हैं तो वो कहाँ पर आ जाता है, कहाँ पर स्टोर हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है आपके क्लिपबोर्ड पर। क्लिपबोर्ड में आपके ये क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन यू एंटर अ वैल्यू इन एन MS एक्सेल सेल एंड प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर कीज व्हाट विल हैपन। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि MS एक्सेल जो है आपके पास जो वर्कशीट है, इस प्रकार से मैं छोटी सी MS एक्सेल शीट आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे ये यहाँ पर बना दी है, एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन जिसने भी ये आंसर मतलब आंसर शीट है जिसकी भी, उस बच्चे को ये क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आया होगा, तो उसने इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखा होगा और उसी में आंसर टिक कर दिया होगा। तो जो आंसर की आती है उसमें आपने जिस भी लैंग्वेज में इसको सेलेक्ट करके आपका आंसर चूज़ किया है उसी में ये शो करने लगता है। तो ये इसलिए ये क्वेश्चन आपको एक दो क्वेश्चन इंग्लिश में दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर MS एक्सेल है। अब यहाँ पर इस वाले MS एक्सेल में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, लिखा हुआ नहीं, पहले से खाली था, मैंने इसमें कर्सर रखा, इसमें एंटर किया, एंटर करने के बाद मैं इस पर टाइप करने लगा और टाइप करके मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख दी, एंटर वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू एंटर करने के बाद अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर एंटर वैल्यू करने के बाद यानी टाइप कर लेने के बाद मैंने इसमें शिफ्ट प्लस एंटर की, ये आपकी कमांड मैंने इसमें दी। तो क्या होगा, जब मैंने शिफ्ट प्लस एंटर की कमांड दी तो यहाँ पर जो कर्सर था ना, ये वाला जो सेल सेलेक्ट था, ये ऊपर की ओर सेलेक्ट हो जाएगा। यानी इससे जस्ट ऊपर की ओर जो सेल है उस वाले सेल को ये सेलेक्ट कर लेगा, यानी ऊपर की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा द कर्सर, यानी जो सिलेक्शन बॉक्स है, विल मूव टू द अपर सेल,
यानी कि ये ऊपर की सेल की तरफ ये क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। इसको हम एम एस एक्सेल पर देख लेते हैं। एम एस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ये आपकी एम एस एक्सेल ओपन हो गई है, ठीक है। यहाँ पर एम एस एक्सेल ओपन होने के बाद अब मैं बीचों बीच ले लेता हूँ, कहीं पर भी ले सकते हैं आप। इसमें मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर कुछ वैल्यू एंटर कर ली, ठीक है। अब ये वैल्यू एंटर हो गई। अब मैं यहाँ पर कमांड यूज़ कर रहा हूँ शिफ्ट प्लस एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर जैसे ही मैं यहाँ पर कमांड प्रेस करूँगा, आप देखना क्या होता है। मैंने शिफ्ट प्लस एंटर कमांड प्रेस की, ये कहाँ पर आ गया, ऊपर की ओर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी यही था कि आप कुछ ही सेल में एम एस एक्सेल जो वर्कशीट है उसमें किसी सेल में कुछ वैल्यू को एंटर कर लेते हैं। उसके बाद आप शिफ्ट प्लस एंटर जो की है, कमांड है, जो शॉर्टकट की है, उसका यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, तो ये जो सेल की यानी कि जो आपका कर्सर है वो ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया एम एस वर्ड की एक टेबल में न्यूनतम कॉलम कितने हो सकते हैं। एम एस वर्ड है, उसकी एक टेबल में कितने न्यूनतम कॉलम्स हो सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो एम एस वर्ड में देखिए, मैंने आपको कॉलम भी बताए हैं और इसकी रो भी बताई हैं। रो क्या होती हैं, रो होती हैं जब आप लेफ़्ट से राइट की ओर चलते हैं, यानी कि जो आप लेफ़्ट से राइट की ओर चलते हैं वो रो होती हैं। इस तरीके से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, इस तरीके से आपकी क्या होती हैं, रो होती हैं। यानी कि मतलब ये आपके इस तरीके से मैंने बना दिए, ये पहली रो हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पर इस तरीके से दूसरी रो हो जाएगी ये, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर ये तीसरी रो हो जाएगी। कॉलम किसे बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो इस तरीके से एक बॉक्स होगा, ये इस तरीके से, ये आपका पहला कॉलम हो जाएगा, ये आपका दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये बात की गई है, ठीक है। तो कॉलम और रो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। अब कॉलम और रो, इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो एम एस वर्ड है ना आपका, उसमें आप टेबल को बना रहे हैं तो उसमें न्यूनतम कॉलम कितने हो सकते हैं, कम से कम कितने कॉलम हो सकते हैं। तो कम से कम कॉलम की बात करें तो उसमें कम से कम कॉलम एक हो सकता है, एक। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये पूछ लेता कि कम से कम रॉ कितनी हो सकती हैं, तो वो भी एक ही हो गई, यानी एक कॉलम कम से कम हो सकता है और एक रॉ कम से कम हो सकती है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, एम एस वर्ड पे भी देख सकते हैं। मैं इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये यहाँ पर हम एम एस वर्ड में आ चुके हैं। एम एस वर्ड में आने के बाद यहाँ पर मैं एक टेबल को ड्रॉ कर लेता हूँ। टेबल को ड्रॉ करने के लिए मुझे इंसर्ट वाले टैब पर जाना होगा। इंसर्ट वाले टैब पर आके मैं यहाँ पर टेबल पे आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक को ही सिलेक्ट करूँ तो ये आप देख रहे हैं, इसको हम कॉलम भी बोल सकते हैं, इसको हम रो भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक ही है ना, ये एक ही है। तो ये इसको हम कॉलम भी बोल सकते हैं और इसको हम रो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप न्यूनतम एक कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप न्यूनतम एक रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी एक्सेल फंक्शन फॉर्मूलेज टैब के तहत डैश में संग्रहित होते हैं। जो एक्सेल के फंक्शन या फिर जो फॉर्मूला होते हैं वो आपके किस टैब में स्टोर होते हैं। यहाँ पर टैब की बात की गई है, तो किस टैब में होते हैं, वो होते हैं आपके फंक्शन लाइब्रेरी में। फंक्शन लाइब्रेरी, फॉर्मूले के अंतर्गत जाएंगे जब आप, फॉर्मूले के अंतर्गत, तो वो फंक्शन लाइब्रेरी। फॉर्मूला वार की बात नहीं की गई है, फॉर्मूला वार होता तो वो अलग होता है, फॉर्मूला वार एक अलग बॉक्स होता है। अभी हम बहुत बार फॉर्मूले वार की बात कर चुके हैं, लेकिन ये आपका फंक्शन जब आप जब आप फॉर्मूले वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर ऑप्शन आपको खुल के आएगा जो कि फंक्शन लाइब्रेरी आएगी। यहाँ पर हम देख भी लेते हैं। ये देखिए, हम एम एस एक्सेल पर आ चुके हैं। अब एम एस एक्सेल में हमें क्या करना है, वो कह रहा है कि आपकी जो फंक्शंस होते हैं या फिर जो भी आपके डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले होते हैं वो कहाँ पर आपको देखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं ना, जहाँ पर मेरा कर्सर है उसको ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने फार्मूला वाला टैब है, इसको सेलेक्ट करना है अब मुझे। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो ये फंक्शन लाइब्रेरी यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर सारे के सारे फॉर्मूले आपको दिखेंगे। अब फंक्शन लाइब्रेरी जो है ना, वो एक कमांड ग्रुप है। क्या है ये, एक कमांड ग्रुप है। इस कमांड ग्रुप में आपको क्या क्या दिख रहा है, इंसर्ट फंक्शन दिख रहा है, ऑटो सम दिख रहा है, रिसेंट यूज्ड दिख रहा है, फाइनेंशियल्स के फॉर्मूले दिख रहे हैं, लॉजिकल फॉर्मूले हैं, इसमें टेक्स्ट है, इसमें डेट एंड टाइम है, लॉकअप एंड रेफरेंसेस है, इसमें मैथ और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, इसमें कुछ अदर फंक्शंस हैं। तो ये आपको कहाँ दिख रहे हैं, फंक्शन लाइब्रेरी में। जबकि फॉर्मूला वॉर क्या होता है, फॉर्मूला वॉर ये होता है जहाँ पे मेरा कर्सर रखा हुआ है, जहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं फॉर्मूला वॉर।
इसको बोलेंगे फार्मूला वॉर। किसको? ये होता है फार्मूला वॉर। एफ जो लिखा है ना, इसके जस्ट आगे जो लाइन आपको जो बॉक्स दिख रहा है ना, उसको फार्मूला वॉर बोलते हैं। लेकिन ये जो आपका फार्मूला है ना, इसको फार्मूला टैब बोलेंगे। ये फार्मूला टैब के अंतर्गत आपको क्या आ चुका है? फंक्शन लाइब्रेरी यहाँ पर दिख रही है। ये सभी के सभी फंक्शन लाइब्रेरी के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं? आपके ये कमांड ग्रुप के अंतर्गत, फंक्शन लाइब्रेरी कमांड ग्रुप के अंतर्गत इतने फंक्शंस आपको मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। हाई स्पीड इंटरनेट हम किसके माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं? तो ये होता है इसका ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड के माध्यम से हम हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे 10th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? इसमें से आपको गलत स्टेटमेंट को बताना है। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है कि MS वर्ड में एक टेबल में एक सेल भी हो सकती है। ये बात हम पहले भी जान चुके हैं, इसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था उसके माध्यम से, और इससे पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था। अभी भी हमने देखा था कि जो हमारी MS वर्ड है उसमें हम जब टेबल बनाते हैं तो उसमें एक रो भी हो सकती है, एक कॉलम भी हो सकता है, और जो एक रो या एक कॉलम होता है उसको हम सेल बोलते हैं। इस तरीके से उसको हम कह सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप MS वर्ड में जब टेबल बनाते हैं तो उसमें आप एक सेल भी हो सकती है, उसमें एक सेल भी रखी जा सकती है। अगला सेकंड यहाँ पर स्टेटमेंट है, इसमें कहा गया है कि MS वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता है। अब MS वर्ड में जो टेक्स्ट है उसके जो फॉन्ट साइज की अगर बात करें तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑटोमेटिक फॉन्ट साइज की अगर बात करें, सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट तौर पे होते हैं तो ऑटोमेटिक मिनिमम फॉन्ट साइज जो होता है ना वो 8 होता है मिनिमम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि MS वर्ड में जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज है वो क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम अगर बात करें तो मैक्सिमम जो हो सकता है वो 72 हो सकता है, यानी कि 72 जो है ना वो मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है 8। तो यहाँ पर है कि MS वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर 8 और 72 जो है ना ये तो है ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट तौर पे, जबकि अगर हम बात करें कि जो आप इसको क्या ऑटोमेटिक से या फिर इसको मैनुअली अगर हम बात करें तो क्या 8 से कम किया जा सकता है? तो इसका आंसर है जी हाँ, 8 से कम इसका फॉन्ट साइज किया जा सकता है, लेकिन इसको हम मैनुअली अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा कुछ पूछा ना जाए, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए MS वर्ड में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 8। मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो उसका आंसर होगा 72। बट यहाँ ये कंडीशन कही जा रही है, ना तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इसने डिफ़ॉल्ट तौर पे पूछा है, ना ये कहा गया है कि इसको आप मैनुअली, इसने कुछ भी नहीं कहा है। इसने सिर्फ ये कहा है कि MS वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता क्या? तो ये कम हो सकता है, अगर हम मैनुअली कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको MS वर्ड पर देख लेते हैं। देखिए ये आपका MS वर्ड आ चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना तो जो फॉन्ट वाला आपका कमांड ग्रुप है उसमें आपको फॉन्ट के साइज ये दिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आपको एक रेंज दिख रही होगी जो कि 8 से शुरुआत हो रही है, और इसकी जो है अधिकतम रेंज कितनी है? 72 है, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 72। 8 आप मिनिमम कर सकते हैं और 72 इसमें आप क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने 8 कर दिया तो उससे छोटा आप नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर लेता हूँ, अपना नेम यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया है। अब इसको मैं सेलेक्ट करके क्या करता हूँ? इसका फॉन्ट साइज कम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सेलेक्ट करके मैं फॉन्ट साइज कम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है? 8 है, ये 8 कर लिया। अब मैं क्या इसको और कम करना चाहूँ तो और कम हो जाएगा? जी हाँ, यहाँ से मैं इसके श्रिंक फॉन्ट जो है ना, ये वाला आपका श्रिंक फॉन्ट, इससे मैं इसे कम कर सकता हूँ। देखो ये यहाँ से 8 से 7 हो गया, 7 से 6 हो गया, 6 से 5 हो गया, 5 से 4, 3, 2, 1, यानी कि मिनिमम इसका कितना हो जाएगा? 1 तक हो जाएगा, 1 तक इसका मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कैसे किया? ये हमने मैनुअली किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप 8 से क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक डाउट और आएगा आपको कि क्या 72 से इसका ज़्यादा किया जा सकता है? यानी ये आपने फॉन्ट साइज 72 कर लिया, क्या इससे ज़्यादा इसको किया जा सकता है क्या? तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसको हम अगर मैनुअली करना चाहें तो 72 से ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप करके भी कर सकते हैं और यहाँ से इससे भी कर सकते हैं।
यानी यहाँ से मैं 75 करना चाहूँ तो ये 75 भी हो जाएगा। इससे ज़्यादा अगर मैं करना चाहूँ तो ये देखो 90 हो गया, यहाँ से 100 हो गया, 110 हो गया, तो 120। अब वहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझ के आंसर करना है कि आखिरकार वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ कि ये पूछ लिया जाए कि इसका मिनिमम कितना होता है तो 8 होता है, मैक्सिमम कितना होता है तो 72 होता है। ये तो तब की बात है जब इसमें डिफ़ॉल्ट तौर पे पूछा जाए, ऑटोमेटिक तौर पे पूछा जाए। लेकिन अगर हम मैनुअली करना चाहें तो उसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, 8 से भी कम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 8 से कम नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर गलत स्टेटमेंट पूछा गया है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। केवल जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, केवल दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन, जो कि बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने जो आपकी ये शिफ्ट थी इसके 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसी तरीके से इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।